ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका लिंक है विद द वेरी पर्पज ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, हम बिजनेस क्यों एस्टेब्लिश करते हैं या रन करते हैं। पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कब होगा? जब बिजनेस में सेल होगी, यानी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जरूरी है टू अर्न द बिजनेस एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अब हमें जानना है कि सेल का मतलब क्या है। देखिए, सेल्स सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स भी और सर्विसेज भी दोनों आते हैं इसमें, टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। यानी जब हम एक गुड या सर्विस को, गुड का एग्जांपल ले लीजिए, ट्रांसफर कर देते हैं, अभी तक पहले वो गुड्स हमारे पास है, सेल का मतलब उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, हमने पैसा ले लिया, सेल वैल्यू ले ली उस पर्सन से और उसको गुड्स दे दिया। ये मार्कर देखिएगा, अब ये मेरे पास है, मैं इसका ऑनर हूं, लेकिन ये इससे पहले किसके पास था? बुक स्टोर में था, ये बुक सेलर के पास था। तो बुक सेलर ने मुझे ये दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और इसके बदले मैंने उसको 25 रुपीज दे दिए। व्हाट इज दिस? सेल। बुक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? सेल है। यानी सेल का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। और इसका दूसरा मीनिंग भी है, देखिए, सेल ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ दोज गुड्स विच वर परचेज्ड फॉर रीसेल। यानी जिन गुड्स को हमने सेल करने के लिए ही खरीदा था। अब देखिए, बिजनेस में हम गुड्स क्यों परचेज करते हैं? रखने के लिए नहीं, सेल करने के लिए। यानी सेल में सिर्फ उन्हीं गुड्स की ट्रांसफर आएगी, उन्हीं गुड्स की सेल आएगी जिनको हमने परचेज किया था रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए। और ये कब होता है? उन्हीं गुड्स की सेल आती है जिसमें हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फर्नीचर की शॉप है या शोरूम है, तो जब हम उसमें फर्नीचर के शोरूम में, यानी हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, जब फर्नीचर सेल करेंगे तो वो सेल माना जाएगा। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस में कोई एक पुरानी अलमीरा, कोई एक पुराना कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सेल करें, उसे सेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हमारी फिक्स असेट है। इस बात को समझिएगा। यानी फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर सेल करेंगे, लोगों को देंगे और बदले में पैसे लेंगे, वो तो है सेल। लेकिन उस फर्नीचर के बिजनेस में हम कोई अलमारी यूज कर रहे थे, हम कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे थे, वो पुराना हो गया और हमने किसी को सेल कर दिया, उसे सेल टर्म में शामिल नहीं करेंगे। तो ये था सेल्स। अब सेल की टाइप देखिए कितनी है। यानी सेल हम कैश सेल भी कर सकते हैं। कैश सेल का मतलब नगद, हमने गुड्स दे दिया और बदले में कैश ले लिया। दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजेक्शन, ये हमारी बहुत सेफ ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के नहीं चल सकता नॉर्मली। यानी उसमें क्रेडिट, हमें उधार भी बेचना पड़ता है, और इसी से टर्म अराइज हुई है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी हमने किसी को गुड्स तो दे दिया, लेकिन बदले में उससे पेमेंट, उससे पैसा नहीं आया, इसे हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। यानी पैसा आएगा कुछ टाइम बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद। क्रेडिट सेल में से ही होते हैं सेल्स रिटर्न। यानी जो सेल्स रिटर्न है, यानी वापस हो गया, जो हमने गुड्स सेल किया था कस्टमर को, हो सकता है उस गुड्स में कोई डिफेक्ट हो, या वो गुड्स एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर उस प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं और उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, यानी बेचा हुआ माल वापस हो गया। अब इसमें अगली टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए, यानी हमारी टर्म तो करनी थी डिस्कस हमें एक सेल्स, लेकिन इसके साथ साथ 1-2 टर्म हम और डिस्कस कर सकते हैं जो आपकी बेसिक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है। क्रेडिट सेल, यानी हमने उधार माल बेच दिया। जिनको उधार माल बेचा है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उन्हें कहेंगे क्या? उन्हें कहेंगे डेटर्स। देखिए, यानी क्रेडिट सेल गिव्स राइज टू डेटर्स। यानी डेटर्स कौन हुए? डेटर्स आर द पर्सन्स टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिन लोगों को हमने गुड्स तो सेल कर दिया, लेकिन उनसे अभी तक पेमेंट नहीं आई, उनको हम डेटर्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। दोबारा सुन ले, गुड्स सोल्ड बट पेमेंट नॉट येट रिसीव्ड। यानी उनको हमने सामान तो बेच दिया अपना, लेकिन उनसे अभी तक पेमेंट नहीं आई, इनको हम डेटर्स बोलते हैं। और ये एक करंट एसेट होती है।
अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इट इज करंट एसेट। ये हमारी करंट एसेट है। अब डेटर्स के भी दो टाइप हैं, आगे ध्यान से देखिए, हम एक टर्म और डिस्कस करेंगे, पे अटेंशन। डेटर्स के दो टाइप हो गए बेटा, बिल्स रिसीवेबल और जनरल डेटर्स, या इनको सन्ड्री डेटर्स भी बोल सकते हैं। सन्ड्री और जनरल डेटर्स। अब देखिए डेटर्स, पहले मैं आपको सन्ड्री डेटर्स बताना चाहूंगा, या जनरल डेटर, जनरल GENERAL। जनरल डेटर क्या है? हमने किसी को सामान बेच दिया और हम लोगों के लिंक बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो वो सामान ले गया, ना मैंने पूछा वो कब पेमेंट देगा, ना उसने पूछा कि पेमेंट कब देनी है। इनको हम सिंपल डेटर्स बोलते हैं, इनको सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। यानी रिटर्न में कुछ नहीं है, कब पेमेंट आएगी, हमें भी पता है पेमेंट जल्दी आ जाएगी, 1 2 3 महीने में। यानी जब हमारे पास, हमने क्रेडिट सेल कर दी, जिस बंदे को सेल की उससे हमने राइटिंग में कुछ नहीं लिया कि वो पेमेंट कब देगा, इसे बोलते हैं डेटर्स, सिंपली डेटर्स, या जनरल डेटर्स, या सन्ड्री डेटर्स। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, देखिए, बिल्स रिसीवेबल। यानी एक बिल है जिसे हम तैयार करते हैं, गुड्स सेल कर दिया क्रेडिट पे, हम चाहते हैं अपनी पोजीशन सेफ रखना कि 100% हमारा पैसा मिलना ही चाहिए। तो हमने मान लो 20,000 का गुड्स सेल किया किसी को, उस पर्सन को बोला कि भाई राइटिंग में दे, उसने कहा ठीक है जी। तो हमने एक बिल लिखा और उस बिल में मेंशन कर दिया कि पेमेंट कब देनी है, उसने मेरा नाम आ गया, जिसको हमने गुड्स सेल करना है उसका नाम आ गया, कितने पैसे लेने हैं वो आ गया, पेमेंट कब लेनी है वो मेंशन कर दिया, मैंने साइन कर दिए, उस पर्सन ने साइन कर दिए। इससे जो जनरेट हुआ उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? राइटिंग में है कि जिस पर्सन को हमने क्रेडिट सेल की थी उससे पेमेंट कितनी और कितने टाइम बाद मिलनी है, और उस टाइम को पूरा होने पर उसे वो पेमेंट देनी पड़ेगी। ये है बिल्स रिसीवेबल। अब दोबारा समझिए, डेटर्स वो हैं जिनको क्रेडिट सेल की थी, वो डेटर्स जिनसे हमें राइटिंग में मिल गया, देखिए समझिए, वो डेटर्स जिनसे हमें राइटिंग में मिल गया कि पेमेंट कब मिलनी है, वो तो बिल्स रिसीवेबल हो गए, और जिनसे राइटिंग में नहीं मिला, नॉट इन राइटिंग, जिनसे राइटिंग में नहीं मिला उनको डेटर्स ही बोलते हैं। जहां राइटिंग में मिलता है यहां हमारा पैसा कभी डूबता नहीं है, 100% पैसा मिलता है, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कानूनी रूप से भी हम उस बंदे से पैसा ले सकते हैं अगर वो मना भी करे। लेकिन जहां तक सिंपल डेटर्स का सवाल है, अगर यहाँ पेमेंट नहीं मिलती हमें, तो कानूनी रूप से हम पेमेंट आसानी से नहीं ले सकते, और इसमें से हमारा कुछ पैसा डूब भी सकता है बिजनेस में, और वो हमारा लॉस हो जाता है। अब मैं एक बार फिर से सारा बता दूं आपको, हमने क्या किया इसमें, देखिए, एक टर्म को करते करते कई सारी टर्म कर दी हमने। सेल्स, सेल का मतलब सेल ऑफ दोज गुड्स, उन गुड्स की सेल जिसको हमने परचेज किया था, रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। इसकी हमने 3 टाइप लेके चले हैं आपको समझाने के पर्पज से। कैश सेल, जो नगद बेच दिया, क्रेडिट सेल, जो उधार बेचा है हमने, सेल्स रिटर्न, उधार बेचे हुए में से ही क्या होती है, कुछ गुड्स वापिस आ जाता है। अब क्रेडिट सेल से क्या जनरेट हुए, क्या बनते हैं, डेटर्स। और डेटर्स के 2 टाइप होते हैं, जिनसे हमने लिखित में ले लिया कि पैसा कितना है और कब मिलेगा, उनको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, और ये भी हमारी एक करंट एसेट है। दिस इज ऑल्सो करंट एसेट, क्योंकि ये पैसा 1 साल के अंदर हमें मिलना होता है। और जिन लोगों से हमने राइटिंग में नहीं लिया कि पेमेंट कब मिलनी है, उनको सिंपल डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, या जनरल डेटर्स बोलते हैं।